हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल इज़ गुड एंड ऑल विल बी गुड। आज के इस जीके जीएस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जो आपके बिहार पुलिस के बचे एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, किस धातु को तरल धातु कहा जाता है? ऑप्शन है पारा को, सोना को, लोहा को या फिर एल्यूमिनियम को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारा को। पारा धातु को तरल धातु भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, जेनेवा में, पेरिस में या फिर लंदन में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1947 को, 1955 को, 1950 को या फिर 1969 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1955 को। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 ईस्वी को हुई थी। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, न्याय का स्तंभ किसे कहा जाता है? ऑप्शन है न्यायपालिका को, संसद को, राष्ट्रपति भवन को या फिर नीति आयोग को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायपालिका को। न्यायपालिका को न्याय का स्तंभ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है औद्योगिकीकरण, कृषि विकास, शिक्षा या फिर रक्षा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि विकास। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि विकास था। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1915 को, 1920 को, 1930 को या फिर 1942 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1920 ईस्वी को। गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी को शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर सी राजगोपालचारी। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देकर बताइए। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल या फिर सी राजगोपालचारी। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में ज़रूर देकर बताइएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किस गैस की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन की या फिर मीथेन की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड की। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, खून का रंग लाल क्यों होता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, आयरन के कारण या फिर ग्लूकोज के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन के कारण। खून का रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। अगला प्रश्न है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन है यकृत, त्वचा, मस्तिष्क या फिर फेफड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है न्यूटन ने, थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने या फिर बोहर ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमसन ने। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, मेंडल ने किस पौधे पर अपने प्रयोग किए थे? ऑप्शन है मटर के पौधे पर, सूरजमुखी के पौधे पर, गेंदा के पौधे पर या फिर टमाटर के पौधे पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मटर के पौधे पर। मेंडल ने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए थे। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग विटामिन सी की कमी से होता है? ऑप्शन है स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया या फिर नाइट ब्लाइंडनेस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कण का कार्य क्या है? ऑप्शन है रक्त थक्का बनाना, शरीर को रोगों से बचाना, ऑक्सीजन ले जाना या फिर ऊर्जा प्रदान करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर को रोगों से बचाना। व्हाइट ब्लड सेल्स का कार्य शरीर को रोगों से बचाना होता है।
अगला प्रश्न है सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑप्शन है ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस या फिर हीलियम गैस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस होती है। अगला प्रश्न है मेंडल को किसका जनक कहा जाता है? ऑप्शन है वनस्पति विज्ञान को, आनुवांशिकी को, शरीर रचना को या फिर कोशिका विज्ञान को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनुवांशिकी को। मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है ओम का नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन है ताप से, ध्वनि से, विद्युत से या फिर प्रकाश से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत से। ओम का नियम विद्युत से संबंधित है। अगला प्रश्न है भोजन के पाचन में कौन सा एंजाइम प्रोटीन तोड़ता है? ऑप्शन है ग्लूकोज, लिपेज, एमाइलेज या फिर पेप्सिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेप्सिन। भोजन के पाचन में पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन तोड़ता है। अगला प्रश्न है आँखों का डॉक्टर क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। आँखों का डॉक्टर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। अगला प्रश्न है आवाज़ की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? ऑप्शन है वाट, न्यूटन, डेसिबल या फिर हर्ट्ज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेसिबल। आवाज़ की तीव्रता को मापने का इकाई डेसिबल है। अगला प्रश्न है नंदी हिल्स कहाँ स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में या फिर केरल में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में। नंदी हिल्स कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है वायु में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। अगला प्रश्न है रासायनिक सूत्र NaCl किसका है? ऑप्शन है अम्ल का, क्षार का, नमक का या फिर एसिड का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नमक का। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र NaCl है, जिसे साधारण नमक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है रामायण ट्रेन का संचालन किसने शुरू किया था? ऑप्शन है एयर इंडिया ने, IRCTC ने, इंडिगो ने या फिर टाटा समूह ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IRCTC ने। रामायण ट्रेन का संचालन IRCTC ने शुरू किया था। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन सा राज्य 100% हरित ऊर्जा पर चलने वाला पहला राज्य बना है? ऑप्शन है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, गोवा या फिर दीव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीव। दीव हाल ही में वह राज्य है जो 100% हरित ऊर्जा पर चलने वाला पहला राज्य बना है। याद में रख लीजिएगा, आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है G7 समिति 2024 कहाँ आयोजित हुई है? ऑप्शन है जापान में, इटली में, फ्रांस में या फिर अमेरिका में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इटली में। अगला प्रश्न है मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, गुजरात या फिर हरियाणा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में अमरनाथ यात्रा होती है? ऑप्शन है उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या फिर असम में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर राज्य में अमरनाथ यात्रा होती है। अगला प्रश्न है कौन सी ग्रंथि ग्रोथ हार्मोन स्रावित करती है? ऑप्शन है थायराइड, पैंक्रियास, पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर अधिवृक्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि ग्रोथ हार्मोन स्रावित करती है। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में सामान्य तापमान क्या होता है? ऑप्शन है 36.5 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस या फिर 39 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस मनुष्य के शरीर में सामान्य तापमान होती है। अगला प्रश्न है टाइफाइड की पुष्टि किस टेस्ट से होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विडल टेस्ट से। विडल टेस्ट से टाइफाइड की पुष्टि होती है। अगला प्रश्न है मछलियों में श्वसन किस अंग से होता है? ऑप्शन है फेफड़ा से, स्किन से, गलफड़े से या फिर तंत्रिका से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गलफड़े से। गलफड़े से मछलियों में श्वसन होता है।
अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में सबसे तेज गति किसकी होती है? ऑप्शन है ध्वनि की, वायु की, प्रकाश की या फिर परमाणु की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश की। ब्रह्मांड में सबसे तेज गति प्रकाश की होती है। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा द्रव तापमान बढ़ने पर सिकुड़ता है? ऑप्शन है पानी, लोहा, तेल या फिर पारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी। पानी तापमान बढ़ने पर सिकुड़ता है। अगला प्रश्न है, थायराइड की समस्या के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? ऑप्शन है फास्फोरस, सोडियम, आयोडीन या फिर कैल्शियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। थायराइड की समस्या के लिए आयोडीन तत्व आवश्यक है। अगला प्रश्न है, सूरज में कौन सी प्रक्रिया ऊर्जा देती है? ऑप्शन है न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, फोटोन विस्फोट या फिर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया ऊर्जा देती है सूरज में। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस गुब्बारों में भरी जाती है जो उड़ती है? ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, हीलियम गैस या फिर मीथेन गैस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम गैस। हीलियम गैस गुब्बारों में भरे जाते हैं जो उड़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का प्रमुख भाग कौन सा है? ऑप्शन है मिड ब्रेन, सेरेब्रल, मेंडुला या फिर पोन्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेरेब्रल। सेरेब्रल मानव मस्तिष्क का प्रमुख भाग है। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने आर्किमिडीज सिद्धांत दिया था? ऑप्शन है न्यूटन ने, गैलीलियो ने, आर्किमिडीज ने या फिर पास्कल ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज ने आर्किमिडीज सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, इसरो ने 2024 में किस उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोवा 3 को। प्रोवा 3 उपग्रह को इसरो ने 2024 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। याद में रख लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने 2024 में आईपीएल ऑरेंज कैप जीता था? ऑप्शन है साई सुदर्शन ने, शुभमन गिल ने, ऋतुराज गायकवाड़ ने या फिर विराट कोहली ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विराट कोहली ने। विराट कोहली ने 2024 में आईपीएल ऑरेंज कैप जीता था। अगला प्रश्न है, मनरेगा योजना किस मंत्रालय के अधीन है? ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय के, वित्त मंत्रालय के, श्रम मंत्रालय के या फिर आवास मंत्रालय के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय के। मनरेगा योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन है। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन है एन.वी. रमन्ना, यू ललित, भूषण रामकृष्ण गवई या फिर आर.सी. लाहोटी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूषण रामकृष्ण गवई। भूषण रामकृष्ण गवई भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि शरीर में कैल्शियम संतुलन नियंत्रित करती है? ऑप्शन है अधिवृक्क, पैंक्रियास, पैराथायराइड या फिर पीयूष ग्रंथि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैराथायराइड। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि का आकार किस जैसा होता है? ऑप्शन है तितली जैसा, त्रिकोण जैसा, वृत्त जैसा या फिर बेलन जैसा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तितली जैसा। थायराइड ग्रंथि का आकार तितली जैसा होता है। अगला प्रश्न है, आँख में वस्तु की छवि कहाँ बनती है? ऑप्शन है कॉर्निया में, लेंस में, रेटिना में या फिर पुतली में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेटिना में। आँख में वस्तु की छवि रेटिना में बनती है। अगला प्रश्न है, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है परावर्तन के सिद्धांत पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर, अपवर्तन के सिद्धांत पर या फिर विवर्तन के सिद्धांत पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर फाइबर ऑप्टिक्स आधारित है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितने जॉइंट होते हैं? ऑप्शन है 150, 206, 360 या फिर 300। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 360। मनुष्य के शरीर में कुल 360 जोड़ होते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में अधिक ग्लूकोज होने की स्थिति को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया शरीर में अधिक ग्लूकोज होने की स्थिति को कहते हैं। अगला प्रश्न है, हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेंडन। हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ने वाले ऊतक को टेंडन कहते हैं। अगला प्रश्न है, पोलियो किस प्रकार की बीमारी है? ऑप्शन है बैक्टीरिया जनित, फफूंद जनित, संक्रामक बीमारी या फिर प्रोटोजोआ जनित। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संक्रामक बीमारी। पोलियो एक संक्रामक बीमारी है। अगला प्रश्न है, पसीना किसके कारण निकलता है? ऑप्शन है रक्तचाप के कारण, ताप नियंत्रक प्रणाली के कारण, जल की कमी के कारण या फिर थकावट के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताप नियंत्रक प्रणाली के कारण। हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रण रखने के लिए पसीना निकलता है। अगला प्रश्न है, रक्त में प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? ऑप्शन है ऊर्जा देना, थक्का बनाना, ऑक्सीजन ले जाना या फिर रोग प्रतिरोध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थक्का बनाना। रक्त में प्लेटलेट्स का कार्य थक्का बनाना होता है। अगला प्रश्न है, शरीर का कौन सा अंग डिऑक्सीफिकेशन करता है? ऑप्शन है फेफड़ा, वृक्क, यकृत या फिर त्वचा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। यकृत शरीर का वह अंग है जो डिऑक्सीफिकेशन करता है। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं।